हेलो दोस्तों, पुनीत स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 12/1/2020 का ये फर्स्ट पाली में क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? तो 4367 की घात कितना 245 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस अंक को लिख लेंगे। कितना है? 4367 और इसी का घात कितना दिया है? 245। देखिए क्या करते हैं इकाई स्थान निकालने के लिए कि जो भी घात दिया रहता है उसमें 4 का भाग लगाते हैं। ठीक है, 4 का डिग्री का आता है कि अंतिम 2 अंक काटिए। ठीक है, तो 45 है तो जब 4 से भाग लगाएंगे तो कितना 11 चौके 44 अर्थात शेषफल कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यही जो शेष बचा है ना, इस अंक के इकाई स्थान क्या है? 7 और जो शेषफल बचा है इसी का घात लगा देंगे तो 7 एक बार गुणा होगा तो कितना 1 ही होगा अर्थात 7 क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इकाई स्थान कितना हो जाएगा? 7। देखिए जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है उसी को इस इकाई स्थान का घात लगा देते हैं। तो शेषफल कितना आया है? 1। तो 7 का पावर 1 करेंगे तो 7 ही होगा। तो इकाई स्थान कितना आ गया मेरा? 7। आइए क्वेश्चन 2 को देखा जाए। 20 पेन की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? देखिए आप x माइनस वाई बटे y इंटू 100 पर भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, x क्या है? तो 20 है, माइनस है तो माइनस, y क्या है? 25 है, बटे y क्या है? 25 है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5 बटे कितना? तो 25 इंटू 100। ठीक है, 25 चौके 100 और माइनस कितना? 5 चौके 20। माइनस सिंबल बता रहा है कि क्या हुआ है? हानि हुआ है। कितना का हानि हुआ है? 20% का हानि हुआ है। ठीक है, आप इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि विक्रय मूल्य बराबर है 20 पेन की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या करेंगे? 20 ऐसे लिख लेंगे और 25 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके मान को पलट देंगे, 25 लेकर के इधर आ जाएंगे और 20 चला जाएगा कहां पर? उधर। अर्थात 25 का क्रय 20 का विक्रय। यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ये काम में नहीं आएगा। 25 से 20 हुआ, कितना का लॉस हुआ? 5 का लॉस हुआ। कितने पर लॉस हुआ? तो 25 पे लॉस हुआ। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? तो 100 से गुना। 25 चौके 100 और 5 चौका 20। अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए। यहाँ पर भी 25% का लॉस हुआ। ठीक है, और यहाँ पर भी 20% का, 20% यहाँ भी लॉस और 20% यहाँ भी लॉस। तो मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 20%। क्वेश्चन की 3 क्या था? ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटा तथा 9 घंटा में भर सकता है। नल सी उसे 12 घंटों में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दे तो टंकी कितने समय में भरेगा? देखिए जो ए है और ये बी है, क्या है? भरने वाला पाइप है। कितना समय लेता है? ए 6 घंटा लेता है और बी 9 घंटा लेता है। ये क्या है? भरने वाला पाइप है। ठीक है, लेकिन सी जो है निकासी पाइप है, कितना समय लेता है? तो 12। अब क्या करेंगे कि इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 36। अब इसके क्षमता को पता करेंगे कि कौन कितने की क्षमता से भर रहा है अर्थात या निकाल रहा है। तो 6 के 36, 9 चौके 36 और 12 तिहाई 36। देखिए ये दोनों ए और बी क्या है? पॉजिटिव अर्थात भरने वाला है, तो इसके क्षमता क्या है? प्लस लगा दिए। लेकिन सी जो है निकासी पाइप है तो इसके क्षमता क्या कर दिए? नेगेटिव लगा दिए। अब करेंगे क्या कि जो पाइप भर रहा है उसके क्षमता को जोड़ करके जो निकासी कर रहे हैं वो घटा देंगे। ठीक है, तो ए और बी भर रहा है और सी उसको निकाल रहा है तो क्या करेंगे? ए बी को जोड़कर सी वाला माइनस कर देंगे। तो 6 × 10 कितना? 10 माइनस कितना? 3 अर्थात 7। कितना बचा? 7। और ये जो 7 है ना, इसी 7 से 36 में भाग लगा देंगे तो 36 बटे कितना? 7। और जब इसको तोड़ेंगे तो कितना? 7 × 5 = 35 अर्थात 7.1 बटे 7 डे। यही क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 × 5 = 35 आए 36 बटे 7 अर्थात इतना टाइम लगेगा। क्वेश्चन 4 है ए और बी एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी की तुलना में दोगुना कुशल है तो बी उसी काम को अकेले कितने दिनों में करेगा? ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख लेंगे? ए और बी।
ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि ए बी से 2 गुना कुशल है, अर्थात जो बी का क्षमता कितना हो जाएगा, ए का क्षमता 2 और बी की क्षमता कितना 1। यहाँ पे स्पष्ट बोला है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, अर्थात ए 2 गुना है बी से। ये क्या दिया है, तो क्षमता दिया है, ठीक है। क्या दिया है, क्षमता। तो कितना दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 2 दिन में करेंगे। टोटल क्या करेंगे, दिनों की संख्या वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना दिन में कर रहा है 2, ठीक है। क्या कितना लिखेंगे 2, किसे करवाना है, बी से, तो बी की क्षमता कितना है 1। पुनः एक बार फिर सुने, ए और बी मिलकर 2 दिनों में काम करते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, अर्थात क्षमता दिया है, ए की क्षमता कितना 2, बी की क्षमता 1, ठीक है। तो टोटल हम दिन काम को पता करेंगे, कह रहे हैं क्या कि जो क्षमता दिया ना दिन में गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना 2 और 1 3, यही कितना दिनों में, तो 2 दिनों में किससे कराना है, तो बी से वर्क कराना है, काम कराना है। तो ए की क्षमता है बी, तो इसकी क्षमता से भाग दे दिए, तो कितना 6/1 = 6 दिन में, अर्थात बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 6 दिनों में। और यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है, तो बोल रहा है कि n × a यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये यूनियन है, ठीक है। तो यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो ये अलग अलग जुटेगा, तो n इंटू में क्या रहेगा a, अब बीच में प्लस का सिंबल रहेगा, पुनः क्या होगा n × b अलग रहेगा। देखिए यूनियन का मतलब ही होता है प्लस, तो बीच में यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। और अलग अलग 2 भागों में ये बांटा रहेगा, तो ऑप्शन ए तो जो है सिंगल में, बी भी है सिंगल में, तो ए और बी तो कतई नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव सिंबल दिया है तो ए भी नहीं हो, क्योंकि यूनियन कहता है कि जोड़िए। तो ऑप्शन सी ही एक ऐसा है जो यहाँ पर जोड़ रहा है, और 2 अलग अलग n × a प्लस क्या है n × b, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन 6 को देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, किंतु वह 1 kg की जगह 900 ग्राम भार का प्रयोग करता है, तो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत बताएं, ठीक है। देखिए 1 kg = कितना होता है, तो 1000 ग्राम, ठीक है। 1 kg का मान कितना होता है 1000 ग्राम, और यूज कर रहा है कितना 900 ग्राम, अर्थात 100 kg का ये घपला कर 100 ग्राम का घपला कर रहा है, ठीक है। असली कितना होता है 1000 ग्राम, और यूज कर रहा है कितना 900 ग्राम का। तो देखिए जितना का कमी होता है ना ऊपर लिखते हैं बटा, पुनः क्या करते हैं कि असली मान को लिखते हैं और पुनः जो कमी होता है उसको लिखते हैं, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 1000 की जगह 900 का यूज कर रहा है, कितने की कमी कर रहा है, तो 100 ग्राम का, ठीक है, बटा असली कितना होता है 1000 का, ठीक है। कितना होता है 1000, माइनस है तो माइनस, कमी कितना कर रहा है 100 ग्राम का, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 100 बटे कितना 100 बटे 1000 माइनस 100 करें कितना 900, ठीक है, इंटू 100 है तो 100, 00 से 00 कैंसिल, कितना बचे यहाँ पे, तो 100/9। और इसको हम कैसे पूर्णांक में डाल सकते हैं, तो 11 9 99, 11 9 99 और 1, 11 9 99 1/9% का एक कमा रहा है व्यापारी, लाभ कमा रहा है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 7 को देखते हैं। एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है, ठीक है। दो इस पे क्रमागत छूट के बाद यह जो 610 रुपया में 12 रुपये में, ठीक है, 612 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला छूट 10% है तो बोल रहा है कि दूसरा छूट क्या है, ठीक है। सबसे पहले अंकित मूल्य लिख लेंगे, कितना है तो 800 है, तो 800 इंटू जब 10% की डिस्काउंट देगा, इसके मतलब कि 90 पर देखा तो 90/100 इंटू सेकेंड छूट हमको मालूम नहीं है, लेकिन इसको हम x% मान लेंगे तो x/100 कर देंगे, और यही उपलब्ध है कितना में, तो 612 में। यहाँ से हम काट कूट करेंगे,
2 जीरो और एक 3 जीरो, तो डबल जीरो यहाँ पे है और एक जीरो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ये जो 10 है ना इससे गुणा कर देगा, अर्थात कितना, तो 612 इंटू कितना 10 बट्टे में क्या, तो 8 और 9। ठीक है, तो 8 इंटू कितना 9। अब इसको हम काटेंगे, 9 छक्के 54, कितना 9 छक्के 54 और 9 8 72, फाइनली कितना बचा यहाँ पे, तो 680 बट्टे कितना 8, और इससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे कितना, ये 85%। ठीक है, अब सेकेंड छूट के लिए क्या करेंगे कि 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 100 में से इस 85% को माइनस करेंगे, तो कितना 100 माइनस 85 इक्वल टू कितना 15%। ठीक है, तो 15 सेकेंड डिस्काउंट कितना गया मेरा 15%, फर्स्ट डिस्काउंट 10 था और उसी के सहायता से हम क्या निकालनी है सेकेंड 15%, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन 8 को देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य क्या है यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपया है एवं 5% छूट देने पर भी 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, क्या निकालना है अंकित मूल्य। देखिए जब 5% का छूट देगा ना तो वो 95% के वैल्यू पर देगा, और यही 95% का वैल्यू कितना है 380 रुपया है। 25% का लाभ कमा रहा है तो कितना का वैल्यू का था, हमको 125% का मान निकालना है, तो हम ऐसे सजा कर काट लेंगे। तो 380 है तो 380 बटे में कितना 95%, कितना 95% हमको चाहिए कितना, तो 125% का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, इसको काट देंगे कितना से 19 से, 19 पच्चे 95 और 19 दूनी 38, 20 मार्क में। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 5 मार्क में कितना, तो 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, 25 मार्क्स में कैंसिल होगा, और 25 में 20 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और एक जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा 500 रुपया। ठीक है, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा।